प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। आइए जानते हैं भाद्रपद कृष्ण पक्ष की प्रदोष व्रत कब होगी, किस दिन रखा जाएगा सितंबर में प्रदोष व्रत, क्या है इसकी विधि विधान, आइए जानते हैं। प्रदोष हर महीने में 2 बार पड़ता है। प्रदोष व्रत के दिन विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। प्रदोष व्रत को त्रयोदशी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। सितंबर में कब कब पड़ेगा प्रदोष व्रत, किस दिन रखा जाएगा प्रदोष व्रत का महत्व क्या है। सनातन धर्म में प्रदोष व्रत का अधिक महत्व है। हर महीने में 2 प्रदोष व्रत रखे जाते हैं। प्रदोष व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाती है। प्रदोष व्रतों को त्रयोदशी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। भाद्रपद का महीना शुरू होने वाला है। इस महीने में अनेक तीज त्यौहार आने वाले हैं। हिंदू पंचांग कैलेंडर के अनुसार प्रदोष द्वारा चंद्र माह के 13वें दिन त्रयोदशी को मनाया जाता है। प्रदोष के दिन भगवान शिव की पूजा करने से पाप धुल जाते हैं। इस दिन विधिवत भगवान शिव की पूजा करने से सारी मनोकामनाएं की पूर्ति होती है। आइए जानते हैं कि किस दिन प्रदोष व्रत रखा जाएगा। सितंबर महीने का पहला प्रदोष व्रत 12 सितंबर 2023 को रखा जाएगा। 2023 को रखा जाएगा। प्रदोष व्रत की पूजा विधि। प्रदोष व्रत के दिन गंगा जल डालकर स्नान करें और ध्यान करें। इसके बाद सफ़ेद वस्त्र पहनकर दर्शन करता हुआ अब सूर्य देव को जल अर्पित करें। चौकी पर साफ कपड़ा बिछाकर भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति रखें। इसके बाद फल फूल भांग धतूरा पुष्प कुमकुम चावल अबीर गुलाल दीपक अगरबत्ती आदि से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। इस दौरान शिव चालीसा शिव तांडव और शिव स्तोत्र का जाप करें। अंत में खुशी और सफलता के लिए प्रार्थना करें। दिन में उपवास, शाम को आरती, प्रार्थना के बाद फल खाएं। रात के समय भगवान शिव जी का कीर्तन करें। बोलिए शंकर भगवान की जय। आइए जान प्रदोष व्रत की कथा श्रवण करते हैं। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र के साथ लेकर भीख मांगती हुई शाम तक घर वापस आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुआ, जो अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ घर लेकर आए और पुत्र जैसा रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्र को सांडिल्य ऋषि के आश्रम में ले गए। वहां उसने ऋषि से शिव जी की प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी तथा घर आकर अब वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट गया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्या को कीड़ा करते हुए देखा तो उनसे बात करने लगा। उस कन्या का नाम असुमति था। उस दिन वह राजकुमार घर देर से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर से उसी जगह पहुंचा जहां असुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी असुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उससे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो ना, आपका नाम धर्मगुप्त है। असुमति के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिव जी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी तो उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त की तथा पत्नी के साथ राज्य करने लगा। वहां उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले आया तथा साथ रखने लगा और पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख और दरिद्र दूर हो गए
और वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन असुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने असुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त फल से भी अवगत कराया। उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा और महत्व बढ़ गया तथा मान्यता अनुसार लोग यह व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही यह व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य की सभी कष्ट और पाप नष्ट होते हैं एवं मनुष्य की अभिष्ट की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय।